वजीर आला पंजाब ने अपनी बसंत तकरीबात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद से आने के बाद अपनी कल की मसरूफियात को मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान किया, लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल किया गया मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। कौम खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहद हो। दहशत गर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को मस्जिद खतीजतुल कुबरा के गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना खवारिज से था। खुदकुश बमबार की शिनाख्त हो चुकी। हुकूमती जराये ने बताया, खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। कई बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका। कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात जारी। जाँ बहक होने वालों की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में आईजी इस्लामाबाद के अजीज भी शामिल हैं। भारत ने धमाके करने के लिए 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। दहशतगर्द अल्लाह के लिए नहीं, डॉलर्स देने के लिए धमाके कर रहे हैं। जितने बंदे मारते हैं उतने डॉलर्स मिलते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार को रोकने की पूरी कोशिश की गई। इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दहशतगर्द करना चाहता था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा। आईजी इस्लामाबाद ने वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी समेत दीगर हुकाम ने दहशतगर्द हमले का शिकार मस्जिद में नमाज अदा की। वजीर दाखिला का कहना था, मासूम नमाजियों पर हमला करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की पुष्ट पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौम उनके खिलाफ मुत्तहद है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वजीर आजम ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर और हाफिज नीमूर रहमान समेत सियासी क़यादत की जानिब से धमाके की मजम्मत। शहदा के अहले खाना से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के वफ्द की यकजहती के लिए तरलई इमाम बारगाह आमद। कहा, दुश्मन के इंतशार फैलाने की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। खुदकुश हमलावर अब तक नौशेरा में था। पेशावर में रिश्तेदारों का पता लगा लिया। हमलावर 1.5-2 साल पहले अफगानिस्तान गया, पिछले साल वापस आया। मुख्तलिफ मकामात पर रुका था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्द हमले की तहकीकात में बहुत करीब पहुंच चुके। फिलहाल खुदकुश हमलावर अकेला था। हैंडलर्स या सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। सीटीडी, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही हैं। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही अफगान हुकूमत कर रही है। उन्होंने इस जंग का दर्जे हरारत बढ़ा दिया है। हमें ये पैगाम दिया गया, हमारे तमाम इलाके उनकी जद में हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज इसका भरपूर जवाब देंगी। अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन, तुर्की और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्की का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। अफगान वजारत खारिजा ने कहा, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हैं। स्पेन और नीदरलैंड्स की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 खवारिज मारे गए।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान औरंगजई में 14 और खैबर में 10 खवारिज हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज का हलाक होना काबिल कदर कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेज ने बर्बाद कार्रवाइयां करके दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मस्कत में हालिया मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका से बातचीत अच्छी रही, ये मुज़ाकरात का मस्बत आगाज था। अमेरिका के साथ बेएतमादी की दीवार को अबूर करना होगा। आज के मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ जौहरी मसले पर मरकूज थे। बातचीत के दौरान धमकियों की जुबान से बचने की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मुशावरत से मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय करने पर इत्तफाक किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया, ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मस्कत में इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात हुए। आज की मुलाकातों के नताइज का बगौर मुतालिया किया जाएगा। इसके बाद मुनासिब मुकर्ररा वक्त पर अगला दौर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों पर भी बात करना चाहता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद करने पर बज़िद है। बाहमी तिजारत का हुजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, माशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा, बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उज़्बेक हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। शौकत मिर्ज़ियोयेव को निशाने पाकिस्तान का एजाज दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के एतराफ में दिया गया। बाबर और फखर टीम कॉम्बिनेशन में फिट ना हुए तो नहीं खिलाएंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान के लिए खिदमत है, लेकिन जो टीम के लिए बेहतर होगा उसे खिलाएंगे। उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर है, वो क्या गले में डालकर बताएं कि मेरा एक्शन दुरुस्त है। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में एक रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम का पहले मैच से कोलंबो में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी टीम इवेंट में कल अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। शाहीन विकेटें उड़ाएंगे, बाबर रन्स बनाएंगे, स्पिनर बल्लेबाजों को चकराएंगे। शायकीन ने ग्रीन शर्ट से वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। कहते हैं, इस बार पाकिस्तान ट्रॉफी जरूर जीतेगा। लाहौर में बसंत के रंग, शहरियों ने पूरी रात पतंगे उड़ाई। दिन चढ़ते ही फिर गुडियां उड़ाई। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं, खुशी है, जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिल गई। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रश। शाही किला और बादशाही मस्जिद के अकब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट का एहतमाम किया गया। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट पर मौजूद। अंदरूने लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौरिये बसंत के हवाले से पुरजोश। शहरियों ने छतों को खूब सजा रखा है। बसंत मेला इतवार तक जारी रहेगा। सिंध हुकूमत ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल सेगमेंट मंसूख कर दिया। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा, फैसला इस्लामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए किया गया। इशाइया सादगी, मौसीकी के बगैर मुतासरीन और कौमी गम के एहतराम में मुनक्किद हो।